आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। क्या कह रहा है, एक एपी दे रखी है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन का कौन सा पद -150 है। यानी कि एक एपी दे रखी, कह रहा है कि उसके कौन से पद का मान -150 है। जैसे पहले पद का मान कितना है 11, ठीक है, दूसरे पद का मान कितना है 8, तीसरे पद का मान कितना है 5, चौथे पद का मान कितना है 2। ऐसे वो कौन सा पद है जिसका मान कितना है -150 है। ठीक, हमें नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे मान के चलेंगे, माना इस एपी के एनवे पद का मान एक -150 है। ठीक है, तो हमने कहा माना, ठीक है, माना एपी के एनवे पद का मान, एनवे पद का मान कितना है -150 है। हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। अब इसको निकालते हैं कि कौन सा पद होगा, एन की वैल्यू निकालने कैसे, एनवा पद लगाएंगे। एनवे पद का सूत्र आपको मालूम भी हो गया होगा, एनवा पद बराबर a + n-1 × d होता है। ठीक, तो ए सवाल में कितना दे रखा है, एपी में ए कितना है 11, पहला पद, डी निकाल लेते हैं 8 - 11, अगले पद से पिछले पद को माइनस किया, कितना हो जाए -3, कितना हो जाए -3 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास मान के चल रहे हैं एनवा पद -150 है, तो हमने कहा इसलिए एनवा पद बराबर कितना हो गया a + n-1 × d, है ना। तो एनवा पद हम क्या मान के चल रहे थे -150, हमने -150 रखा। ए कितना हमारे पास 11 है, ए कितना हमारे पास 11 है, और प्लस एन कितना हमारे पास निकाल लेते हैं -1, डी कितना है -3, डी कितना है। ठीक, सबसे पहले अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन की। ठीक है, तो 11 यहाँ ले आते हैं, -150 माइनस कितना होगा 11 बराबर n-1 × कितना हो जाएगा -3, माइनस प्लस 1 का 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और माइनस के 161 बराबर कितना n-1 × कितना हो गया -3। तो -3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो -161 बटे कितना हो जाएगा -3 बराबर n-1, माइनस कैंसिल, अब ये हो गया 161 बटे कितना हो गया 3 बराबर n-1। ठीक है, 3 × 5 = 15, एक बचता है नहीं कट रहा है, एक को इधर ट्रांसफर करो, 161 बटे 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना है 3। एलसीएम ले लो इसमें, तो कितना हो जाएगा 3 एलसीएम लिया, 161 प्लस 3 × 3 बराबर n, तो कितना हो जाएगा 161 और 3 कितना हो गया 164 बटे 3 बराबर n। फिर डिवाइड करते हैं, 3 × 5 = 15, एक आया, ठीक है, 3 फिर 14 नहीं जा रहा, इसका मतलब 3 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। तो हम कहेंगे n का मान, n कौन सा पद हो गया, 164 बटे 3वां पद। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि n यानी पदों की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या, कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, कभी इस भिन्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए, कभी भी दशमलव में नहीं होनी चाहिए, कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आता है आपके पास तो एक बार आपने सवाल को पूरा चेक किया, मान लो आप सही कर रहे हो, उसके बाद भी 164/3 ही आ रहा है, तो हम कहेंगे ऐसा कोई भी पद नहीं है जिसका मान कितना हो 150, क्योंकि n क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। हम कहेंगे चूंकि n यानी n कभी भी, ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं होती, भिन्न के रूप में नहीं होती, भिन्न के रूप में नहीं होती, रूप में नहीं होती है। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए ऐसा कोई पद नहीं, इसलिए एपी में ऐसा कोई पद नहीं, या ऐसा कर लो, दी गई एपी में ऐसा कोई पद नहीं जिसका मान बराबर -150 हो। ठीक है, तो ऐसा कोई पद, क्यों, क्योंकि n एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं होती, माइनस में n नहीं होता है, कभी दशमलव में नहीं होता, और कभी भी रूट में नहीं होता। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का 7वां। कह रहा है एक एपी का 31वां पद याद कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है, और उसका 16वां पद कितना दे रखा है 73। कितना दे रखा है, 16वां पद कितना दे रखा है 73 दे रखा है। इसको सॉल्व करके कौन सा निकालना है, हमें 31वां पद निकालना है। कौन सा, 31वां पद निकालना है। ठीक बात,
तो कैसे करेंगे, ठीक। तो इसको मान लेते हैं, माना AP का, AP यानी समांतर श्रेणी का कौन सा प्रथम पद मान लेते हैं कितना A है, ठीक है। मान लेते हैं, माना AP का सारवंतर मान लो, हर सवाल में मान लेना, ये भारतीय सवालों में सारवंतर कितना मान लिया हमने D, ठीक। तो हम जानते हैं क्या, क्योंकि A nवां पद कितना होता है बेटा, A nवां पद बराबर होता है A प्लस कितना n-1 इंटू कितना D। हमें कौन सा पद चाहिए, 31वां, तो हम n की जगह 31 रख देते हैं। तो हमने कहा A 31वां पद बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस n की जगह 31 रख रहे हैं माइनस D, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, A 31वां पद, ठीक, बराबर A प्लस 31 में से एक जाएगा 3D। तो ये आंसर होना चाहिए था, बट यहाँ पे A और D की वैल्यू चाहिए, कहाँ से आएगी, ये दो कंडीशन दी हैं जिससे हम लोग सवालों को हल करेंगे और A और D की क्या निकालेंगे वैल्यू। कैसे, कह रहे हैं 11वां पद 38 है, तो 11वां पद बना दो। कैसे, A nवां पद है, यहाँ पे 11 रख दो n की जगह, तो ये हो जाएगा A 11वां पद बराबर A प्लस n की जगह कितना रख रहे हो, 11 माइनस 1 इंटू D। ये तो 11वां पद कितना दे रखा, 38, यहाँ 38 रख दिया हमने, बराबर A प्लस कितना हो जाएगा 10D। तो एक समीकरण बन गई, A प्लस 10D बराबर कितना हो गया 38, उसको डाल दिया समीकरण नंबर कितना 2, ठीक बात, 2 डाल दिया। अब इसके बाद, ठीक, अभी तो समीकरण मिला, अभी हमारे पास A और D की वैल्यू थोड़ी ना है, तो इसके लिए हम दूसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं 16वां पद कितना है, 73 है, कितना है 16वां पद 73 है, हाँ 16वां पद क्या है 73 है, तो 16वां पद 73 है, तो हम भी 16वां पद पहले बना लें, यहाँ पे n बराबर 16 रख दो, तो A 16वां पद कितना हो जाएगा, A 16वां पद बराबर हो जाएगा A प्लस n की जगह 16 रख दो, 16 माइनस 1 इंटू D, तो ये कितना हो जाएगा A 16वां पद कितना दे रखा है, A 16वां पद 73, तो यहाँ 73 हो जाएगा बराबर A प्लस कितना 16 में से जाएगा 15D, ठीक। तो एक इक्वेशन ये भी बन गई, A प्लस 15D बराबर कितना होगा 73, समीकरण नंबर 3। अभी भी A और D की वैल्यू नहीं आई, तो क्या करें, ये समीकरण नंबर 2 और 3 को क्या कर लें, हल कर लें, इससे A और D के मान आएंगे, वो कहाँ रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो क्या बन जाएगा हमारा 31वां पद बन जाएगा, ओके, ठीक। तो हम क्या करें, समीकरण नंबर 2 और 3 को हल कर देते हैं। तो हमने लिखा समीकरण नंबर कितना 2 तथा 3 को क्या करते हैं, हल करने पर हल करते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास, समीकरण नंबर 2 कितना है, A प्लस कितना है 10D इक्वल टू कितना दे रखा 38, ठीक। ये समीकरण नंबर 2 था, और समीकरण नंबर 3 कितना है, A प्लस कितना है 15D बराबर कितना हमारे पास 73, कितना है 73। हल करें, विलोपन विधि से कर दो, यहाँ लिख दो घटाने पर ये माइनस और माइनस, एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों कैंसिल हो गए, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 15 में से 10 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 5D, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, बराबर माइनस का चिन्ह इसमें भी आ रहा है, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचा 6 में से 3 गया 3, ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल टू 35 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 5 सत्ते 35, तो D का मान आ गया कितना आ गया 7, ये मान यहाँ पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। अभी A रह गया, कैसे आएगा, इस D का मान समीकरण नंबर 2 में या समीकरण नंबर 3 किसी में भी रख सकते हो, तो हमने कहा समीकरण नंबर 2 में D का मान क्या करें, प्रतिस्थापित करने पर, मान रखने पर। अब समीकरण नंबर 2 ये है, A प्लस कितना है 10D बराबर कितना है 38, ठीक। तो A कितना है हमारे पास, A निकालना है, प्लस 10 हो गया, D कितना है 7 बराबर कितना हो गया 38, तो A प्लस 10 सत्ते 70 बराबर कितना हो गया 38, तो A बराबर हो गया 38 माइनस कितना हो जाएगा 70, तो A बराबर 70 में से 38 माइनस कर दो, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, और यहाँ बचा 6 में से 3 जाएगा कितना 3, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, कितना आएगा माइनस, तो A का मान भी आ गया, ठीक है। अब ये A और D के ये मान कहाँ रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, इसमें, तो किसका मान आ जाएगा 31वां पद आ जाएगा आपका। तो हमने कहा ठीक है, समीकरण नंबर 1 में A और D का मान रखने का, ठीक है। तो हमने लिखा समीकरण नंबर 1 में क्या A तथा D का मान रखने पर, अब मान रखते हैं किसमें, समीकरण नंबर 1 में। क्या है समीकरण नंबर 1, A 31वां पद, हमने लिखा A 31वां पद बराबर कितना था, A प्लस कितना था 30D।
अब मान रखते हैं ए कितना निकाला आपने -32, हमने -32 रखा, प्लस 30 इंटू डी, डी कितना आया आपके पास 7, कितना आया 7, ठीक बात। तो -32 और 7 के 21 210, ठीक। 210 में से 32 घटा दो तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 0, तो 20 में से 3 जाएगा 17, ठीक 178। तो यानी कि ए 31वां पद, तो उस एपी का 31वां पद आ जाएगा कितना 178। तो उसके 31वें पद का मान कितना है 178। वो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। ठीक बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। क्या कह रहा है कि एक एपी है, एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं 50। तो पद मतलब कितना, कुल टोटल पदों की संख्या कितनी है 50। तो n बराबर तो यहाँ दे रखा 50, एक हिंट मिल गई। कह रहा है जिसका तीसरा पद कितना है 12। तीसरा पद का मतलब 1/3वां पद है ना, कितना हो गया 12, एक हिंट ये मिल गई। और अंतिम पद कितना है 106, और l बराबर कितना दे रखा है 106, अंतिम पद हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, आंसर हमको निकालना है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, सारे हिंट दे रखे हैं, कैसे हो जाएगा। पहले जैसे पिछले सवाल की तरह हम लिखे माना एपी का, एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद कितना मान ले बेटा, एक सार्वंतर मान लो, माना, ठीक है, माना सार्वंतर मान लेते हैं डी। प्रथम पद हमेशा ए से और सार्वंतर कितना डी से। अब क्योंकि हम जानते हैं एनवां पद कितना होता है बेटा, ए प्लस कितना n-1 इंटू कितना डी। ठीक बात। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो 29वां पद बनाने के लिए n की जगह यहाँ पे 29 रख दो, यहाँ रख रहे हो तो यहाँ भी, ये वाला n नहीं, ये तो पूरी श्रेणी का कितने पद है, कितने पद है उसमें 50। हम यहाँ पे जब n जितना यहाँ रखेंगे उतना ही यहाँ रखेंगे, तो हमें 29वां पद चाहिए, तो n की जगह 29 रख दो, तो यहाँ हमने 29 रख दिया, तो यहाँ 29वां पद आ गया ऐसे। तो यहाँ रख रहे हैं n की जगह, तो यहाँ पे भी 29 रखोगे, तो ये हो जाएगा a प्लस कितना 29 -1 इंटू डी। तो लो ये आंसर हो गया, a 29वां पद कितना आ गया आंसर, a प्लस 28d। तो क्या ये आंसर सही है, ये 29वां पद आ तो गया लेकिन बीजगणित रूप में है, तो हमें यहाँ पर a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर ले आके रखनी पड़ेगी, तब तो बनेगा 29वां पद। अब इसके लिए हमने क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 1। इसके लिए अब हम अपनी कंडीशन को देखते हैं कि हम a और d कहाँ से लाएं। यहाँ दे रखा है n बराबर कितना दे रखा है 50, एक तो ये दे रखी है, दूसरी उसका ये दे रखा है मतलब 3वां पद, यानी तीसरा पद कितना है 12 है, और अंतिम पद कितना है 105। तो यहीं से हम लोग हिंट लाएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, पहले इसको पकड़ते हैं, 3वां पद कितना है 12, तो 3वां पद कैसे बनेगा, यहाँ की जगह 3 रख दो, तो 3वां पद कितना हो जाएगा, a प्लस इस n की जगह 3 रख दो, 3 रख दो, -1 इंटू डी रख दो। ठीक बात। तो a 3वां पद कितना दे रखा 12, तो हमने यहाँ 12 रख दिया, बराबर a प्लस ये 3 में से गया 2d, तो a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 12। तो क्या मिला, ये समीकरण मिला। a और d की वैल्यू नहीं आई होती तो यहाँ रख देते। तो अब क्या करें, फिर हमने ये देखा अंतिम पद दे रखा है ना, तो हम इसको देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं L बराबर कितना होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जब अंतिम पद होता है तो ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम पद दे रखा है कितना 106, a कितना है ऐसे ही रहेगा n। अब n अंतिम पद जब ले रहे हो तो n पूर्ण पदों की संख्या कितनी है n 50, तो यहाँ 50 रख दो, -1 इंटू डी, तो ये हो गया 106 बराबर कितना हो गया हमारे पास, 50 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 49। ठीक, तो a प्लस 49d बराबर 106। तो क्या हुआ, अभी भी a और d की वैल्यू नहीं आई, समीकरण मिला। अब क्या करें, 2 और 3 को हल करें, a और d का मान आएगा, उसको कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो हम क्या करें, समीकरण नंबर 2 और 3 को हल करने पर, तो हमने लिखा समीकरण नंबर 2 तथा 3 को क्या कर लें, हल करने पर। अब हल करते हैं तो क्या होगा, समीकरण नंबर 2 को लिखा हमने a प्लस कितना है 2d बराबर कितना हमारे पास 12। ठीक, समीकरण नंबर 2। तीसरा क्या है हमारे पास, a प्लस कितना है 49d बराबर कितना दे रखा 106। समीकरण नंबर कितना हो गया 3। हल कैसे करें,
विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, यहाँ लिख दिया घटाने पर लिखा, तो यहाँ माइनस माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 49 में 2 घटा दो, माइनस के 47 डी और 106 में से 12, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 हो जाएगा। और यहाँ बचा कितना 0 है, 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 9 94 हो गया। ठीक है, ठीक, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 94 बटे कितना हो जाएगा 47 दूना कितना होता है 94। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ये डी का मान आ गया। अब ये डी का मान किसमें, समीकरण नंबर 2 या 3 किसी में भी रख दो, तो हमने लिखा समीकरण नंबर मान लीजिए 2 में, समीकरण नंबर 2 में किसका डी का मान रखने पर, अब डी का मान रखते हैं, डी इसमें a प्लस ये कितना है 2d बराबर 12, ये है समीकरण नंबर 2। ठीक, इस पर डी का मान रख दो, तो a प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4, तो a बराबर कितना आ गया 8। अब देखो ये a का मान आ गया, ये d का मान आ गया, ये दोनों मान कहाँ रख दें, इसमें समीकरण नंबर किसमें 1 में, तो उसका 29वां पद आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करें, समीकरण नंबर 1 में a तथा d का मान रखने पर, ठीक, तो हमने यहाँ लिखा समीकरण नंबर 1 में a तथा d का मान रखने पर। अब ठीक है, समीकरण नंबर 1 को लिखा, ये है a 29वां पद बराबर कितना था a प्लस 28 डी, हमने लिखा a प्लस 28 डी। ठीक, तो a कितना था हमारे पास 8, हमने 8 रख दिया, प्लस यहाँ 28 है, d कितना आएगा बेटा हमारे पास 2, हमने 2 रख दिया, तो कितना हो जाएगा 8 और प्लस 28 दूना 2 56 और 56 ये कितना हो जाएगा 64। हम कहेंगे a 29वां पद बराबर कितना आ गया 64। ठीक, ये आंसर होगा। हो बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों। अब करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से पढ़ना सवाल को। क्या लिखा है, किसी एपी का तीसरा एवं नवा पद क्रमशः 4 एवं -8 है, यानी कि तीसरे पद का मान 4 और नवे पद का मान कितना है -8। हिंट लिख लिया, तो तीसरा पद 1/3 पर टर्म दे रखा है कितना है 4 और नवा पद 9 टर्म दे रखा है -8। तो कह रहा है एपी के किस पद का मान 0 होगा, है ना। तो हमें ये निकालना है एपी के किस पद का मान 0 होगा। पिछले सवाल हम लोगों ने 5th क्वेश्चन ऐसे ही किया था, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन क्या कि उसमें पूछा था एपी का कौन सा पद का मान -150 होगा। यहाँ पूछ रहा है एपी के कौन से पद का मान 0 होगा। तो हम लोग मान के चलेंगे, माना एपी के anवें पद का मान 0 है। क्या है 0, और हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, माना एपी का प्रथम पद मान लिया कितना 1। ठीक है, सार्वंतर मान लो, हर सवालों में भारतीय सवालों में मान लिया करो। सार्वंतर कितना मान लिया d। ठीक बात। ठीक, तो हमारे पास हम जानते हैं क्योंकि nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद a प्लस कितना होता है n-1 इंटू कितना होता है d होता है। अच्छी बात होगी। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि एपी के किस पद का मान 0 होगा। तो हमने कहा मान लिया, माना एपी के है ना anवें पद का मान, तो के पद का मान 0 मतलब 0 होगा। हम ये मान के चल रहे हैं, तो यहाँ 0 रख दो nवां पद, तो 0 हो गया बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू निकालो, वो तो तभी आएगी जब इसमें a और d का मान आएगा। कहाँ से आएगा, उसके लिए हिंट दे रखी है। क्या दे रखी है, a तीसरे पद का मान कितना दे रखा है 4। तो यहाँ पर anवें पद में पहले तीसरा पद बना लो, n बराबर 3 रखो। तो हमने कहा यहाँ रख दिया प्रश्नानुसार क्या होगा, यहाँ 3 रखो, a 3वां पद हो जाएगा, 3वां पद या तीसरा पद जिसे कहते हैं बराबर a प्लस 3 माइनस 1 n की जगह 3 रख रहे हो ना इंटू डी। तो 3वें पद का मान दे रखा है कितना 4 बराबर a प्लस कितना हो गया 2d। तो यानी a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 4। तो ये समीकरण नंबर 2। अभी भी a और d का मान नहीं आया, नहीं तो यहाँ रख देते। दूसरा हिंट देखें, नवा पद दे रखा है -8, तो नवा पद बना लो। तो कितना रखोगे a, n की जगह 9 रख दो, नवा पद कितना हो जाएगा a प्लस कितना
एन की जगह कितना रखोगे 9 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना होगा 9 पद दे रखा माइनस के 8, यहाँ माइनस के 8 लिख दो बराबर a प्लस 9 में से जाएगा 8d। ठीक है, तो ये मिला a प्लस 8d बराबर माइनस के 8। समीकरण नंबर कितना हो गया 3। अभी भी a और d का मान नहीं आया, तो हम 2 और 3 को हल करेंगे, a और d का मान आएगा, उसको कहाँ रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 और 3 को हल कर लेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास, हमने लिखा समीकरण नंबर 1 व 2 को, 1 तथा 2 को क्या करते हैं हल करने पर। अब समीकरण नंबर 2 और 3 को ये 2 लिखा और ये कितना लिख दिया 3। अब 2 कितना है समीकरण नंबर 2, a प्लस 2d बराबर कितना है 4। तो हमने कहा इस टाइप के काफी क्वेश्चन हो गए। a प्लस कितना हो गया हमारे पास 2d बराबर कितना हो गया 4, ये 4 लिखा। और तीसरा है a प्लस 8d, a प्लस कितना 8d बराबर कितना है माइनस के 8, है ना। घटा देते हैं विलोपन विधि, या जिसे हम लोग बोलते हैं घटाने पर क्या एलिमिनेशन मेथड। यहाँ माइनस माइनस और ये क्या हो गया प्लस, दोनों कैंसिल आउट हो गए। 8d में से 2d माइनस कर दो, माइनस कितना हो जाएगा 6d बराबर 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो d बराबर हो जाएगा 12 बटे कितना माइनस के 6, 6 दूनी 12, तो d का मान आ गया माइनस के 2, ये d का मान आ गया। ये मान हम लोग यहाँ रख देंगे, बट अभी a का मान चाहिए, कैसे आएगा ये d का मान इसमें, या तो समीकरण नंबर 2 में या समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो हमने कहा समीकरण नंबर 2 में रख लिया, 2 में किसका d का मान रखने पर रख देते हैं। तो d कितना इसमें रखो, तो कितना है 2a प्लस 2d बराबर कितना है 4, तो a प्लस 2d बराबर कितना है माइनस का 2 बराबर 4, a माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर 4, तो a बराबर 4 प्लस 4, a बराबर कितना हो गया 8। अब ये आया a बराबर 8 और d बराबर कितना हो गया माइनस के 2। ये दोनों मान उठा के कहाँ रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो n का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से पद का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो हमने क्या रखा a और d का मान, हमने लिखा a एवं d का मान, a एवं d का मान किस में रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 है क्या बेटा, ये है 0 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने लिखा 0 बराबर कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रखते हैं 0, a बराबर कितना निकला 8, यहाँ 8 रख दो, प्लस n निकालना है हमको, d कितना दे रखा हमको माइनस के 2, ये माइनस कर दो हो गया। सबसे पहले इस 8 को इधर भेज दो, माइनस के 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी माइनस के 2। हमें क्या चाहिए n की वैल्यू, या तो मल्टीप्लाई करोगे या सीधे देखो -2 गुणे में, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, इधर भेज देते हैं इसको, ये -2 है, ये हो जाएगा -8 बटे माइनस के 2 बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चक्कों कितना होगा 8, तो 4 ईयर टू n माइनस 1 को इधर भेज दो, 4 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया 5। तो हम कहेंगे AP के क्या पांचवें पद का मान क्या होगा 0 होगा। हो बच्चों, कुछ समझ में आया होगा, थैंक यू। ठीक बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 10th। ठीक, क्या कह रहा है, किसी AP का 17वां पद जो है ना वो 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर मतलब d ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है 17वां पद, तो a17 दे रखा है, कितना दे रखा है 10, और 10वें पद से 10वां पद क्या होगा a10 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा a10 दे रखे से 7 अधिक प्लस कितना 7। ठीक, तो देखो इसको करते कैसे हैं, a10 से कितना अधिक है 7 अधिक है। ठीक है, तो हमारे पास a17वां पद कितना दे रखा है, सॉरी 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो यानी कि a17 पर टर्म जो होगा किससे 10वें पद से, a 10वां पद प्लस कितना कर दो 7 अधिक है। ठीक, अधिक है तो प्लस, कम होता तो माइनस। ठीक है, तो क्या निकालना है सारवंतर, सारवंतर मतलब क्या निकालना है d, ये तो हिंट हो गई। ठीक, सवाल करेंगे कैसे, यहाँ देखो हम मानेंगे माना AP का प्रथम पद कितना मान लिया हमने a, कितना मान लिया a, सारवंतर मान लेते हैं, माना सार अंतर कितना मान लिया, सारवंतर हमने कितना मान लिया d,
कितना मान लिया डी, यही तो निकालना है हमको। ठीक, कैसे आएगा हम जानते हैं, क्योंकि ए एनवा पद बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, यानी यहाँ लिख दो सीधे प्रश्नानुसार क्या उसका जो 17वां पद है ना, ए 17वां पद कितना अधिक है, किससे, 10वें पद से। तो यहाँ लिखा 17वें पद का मान 10वें पद से, 10वें पद लिख दो 10वां पद से कितना अधिक, प्लस के 7 अधिक, 7 कम होता तो यहाँ माइनस कर देते। अब यहाँ 17वां पद कैसे बनेगा, यहाँ रखो 17वां पद कैसे बनेगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस कितना 17 माइनस 1 इंटू टी। अब 10वां पद कैसे आएगा, यहाँ a प्लस 10 माइनस 1 इंटू टी, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d, प्लस कितना हो जाएगा 7। ठीक, d निकालना है आपको, तो a से तो a काट दो, कैंसिल आउट हो गया। तो 17 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 16d, और 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 9d, प्लस कितना हो गया 7d का मान निकालना है, इधर ले आओ। 16d माइनस कितना हो जाएगा 9d बराबर कितना हो जाएगा 7। 16 में से 9 घटा दो, कितना हो जाएगा 7d बराबर कितना हो जाएगा 7। तो d बराबर कितना हो जाएगा 7/7, 7 एकम 7, तो d बराबर कितना हो जाएगा 1। यही तो निकालना था, क्या निकालना था, सार्वंतर। तो हम कहेंगे आंसर हो गया ये, क्या लिखोगे, सार्वंतर कितना है, AP का सार अंतर बराबर कितना हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, वो बच्चों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।